बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट से। क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द बड़ी मेमोरी एलोकेटर या एलोकेशन मेथड, जिसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस मेमोरी एलोकेशन का मेथडोलॉजी क्या है, कि हम किसी प्रोसेस को जो मेमोरी देने का मेथड क्या है। यू जस्ट कंसीडर हियर कि मेरे पास एक 256 किलो बाइट KB मेमोरी अवेलेबल है। मेरे पास एक प्रोसेस आता है, इसमें होता ये है कि जब कोई प्रोसेस आता है मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू टू बडीज़ का मतलब फ्रेंड्स। इसमें जो मेमोरी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उस वक्त तक ये मेमोरी डिवाइड होती रहेगी जब तक उस प्रोसेस के लिए जो अवेलेबल मेमोरी है वो सूटेबल नहीं हो जाती। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो सूटेबल का मतलब ये होगा कि मिनिमल मेमोरी वेस्टेज है। देखिए, हम जब किसी भी मेथडोलॉजी को यूज़ करते हो तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम वहाँ पर मिनिमाइज़ करते हैं किसको, मेमोरी अब मेमोरी वेस्टेज तो आप लोगों को पता है कि इसे हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। बेसिकली वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैन बी इंटरनल कैन बी एक्सटर्नल। बट यहाँ पे जो सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि बड़ी सिस्टम एलोकेटर के अंदर होता क्या। कंसीडर करें कि वी हैव अ 56 किलोबाइट मेमोरी KB मेमोरी। दिस विल बी कंसीडर अ प्रोसेस 25 KB कि प्रोसेस आता है P नोट, इट्स मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड 25 KB। अब 25 KB अगर मैं डायरेक्टली इसको एलोकेट कर देता हूँ तो लॉट ऑफ मेमोरी विल बी वेस्टेज एंड कंसीडर इनटू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बट अकॉर्डिंग टू बडी सिस्टम द मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू बडीज़ में डिवाइड हो जाती है। अब टू बडीज़ मतलब 128 KB एंड 128 KB। बट अगर आप इसको अभी भी एलोकेट करेंगे तो आपका लॉट ऑफ मेमोरी विल बी वेस्टेड। इन दैट सिचुएशन द मेमोरी अगेन विल बी डिवाइडिंग इनटू द अदर टू पार्ट्स। अगेन वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो, टू बडीज़ में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 64 KB एंड देन डिवाइडिंग इनटू 64 KB। इसी तरह ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा जी, अब 128 KB जो आपके पास मेमोरी अवेलेबल है, अब जब वो प्रोसेस आएगा, वो प्रोसेस की साइज़ क्या है 25 किलोबाइट्स, 25 KBs। अभी भी अगर मैं देखूं तो ये लॉट ऑफ मेमोरी को वेस्ट कर सकता है, तो दे विल बी डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाएगा। 32K और यहाँ पर भी 32 KBs में डिवाइड हो जाएगा। अब होगा ये कि जब ये प्रोसेस लोड होगा, याद रखें जो प्रोसेस है वो जब एलोकेट होगा यहाँ पर 25 KB, तो यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी विल बी द वेस्टेड। ये ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, दैट इज़ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन व्हेन एवर द वेस्टेज ऑफ मेमोरी विद इन द ब्लॉक, विद इन द पार्टीशन के अंदर वेस्टेज हो रही, दैट इज़ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो दिस इज़ द बडी सिस्टम। इसके अंदर मेमोरी उस वक्त तक बडीज़ क्रिएट करती रहेगी जब तक आपका जो प्रोसेस है उसके लिए इनफ या इक्वल या ग्रेटर स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। लेस देन पे तो ये लोड नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखने वाली है
तो यहाँ पर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं कि इसका ताल्लुक़ आपके सिस्टम के अंदर कंटीगियस मेमोरी लोकेशन के साथ है। इनके जो मेथड है कंटीगियस ब्लॉक लेता है ये कंटीगियस का मतलब होता है कि अगर एक प्रोसेस 25 KB है, यू आर नॉट एबल टू कैन डिवाइड इट, आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस ही एक स्पेसिफिक स्पेस को जो है वो एलोकेट किया जाएगा, देन वो जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर एक इसका एडवांटेज क्या था, इसके अंदर एडवांटेज ऑफ क्लॉजिंग ऑफ होल्स है कि अगर 2 बॉडीज़ जिसे कंसीडर करें, यहाँ प्रोसेस लोड हुआ, जैसे ये प्रोसेस एग्जिट होगा दिस विल बी ब्लॉक विल बी अवेलेबल हेयर। अगर कोई प्रोसेस 32 KB का आता है तो वो तो लोड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोसेस जैसे कि कंसीडर करें कि प्रोसेस आता है 34 KB का, और ये कंसीडर करें कि ये प्रोसेस अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका, तो यहाँ पे 32 KB का ब्लॉक अवेलेबल होगा। नाउ दिस प्रोसेस विल बी एलोकेट हेयर। अब ये कैसे एलोकेट होगा, ये दोनों बॉडीज़ आपस में कंबाइन टूगेदर हो जाएंगे, इसे दैट इज़ कॉल्ड द क्लॉजिंग ऑफ होल्स, ये इकट्ठा हो जाना कहलाता है। तो इस बड़ी सिस्टम के अंदर आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि एक मेमोरी एलोकेशन मेथड है जिसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो कंटीगियस है। मेमोरी इनसाइड द ब्लॉक वे स्टोरी दैट इज़ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बड़ा सिंपल सा इसका हायरार्की है। अब देखिए मैं एक बड़ा कंसीडर करवाता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को, इस तरह भी एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक P2 प्रोसेस क्रिएट होता है, उसको चाहिए 8 KB। अब गौर करें कि आपके पास यहाँ पर ये मैं एग्जांपल यहाँ पर इसको कोड करता हूँ कि वहाँ पे तो फिल हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये आपका प्रोसेस जो आपका मेमोरी 2 बॉडीज़ जनरेट करेगी, 32 KB। ये 32 KB जनरेट करेगी। अब ये 32 KB भी अगर मैं इसको एलोकेट करूँगा तो वेस्टफुल होगा, तो दे अगेन क्रिएट 2 बॉडीज़ दैट इज़ 32K, दैट इज़ 16K, दैट इज़ 16K। अब अगर मैं इसको अभी भी एलोकेट करूँगा तो अभी भी ये साइज़ जो उनसा है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका बॉडी होगा यानी कि दैट द बॉडी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल। अब ये बॉडी इस वक्त जो है बहुत बड़ा है, मेमोरी ज़्यादा वेस्ट का, हम क्या करेंगे इसको 8 KB और 8 KB के डिवीजन पर ले जाएंगे। उससे क्या होगा, दिस प्रोसेस विल बी एलोकेटेड टू इट एंड देयर इज़ नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दैट इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म। अब इसको एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। अब इस एग्जांपल को समझें कि मैं अब आप लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, कंसीडर करें कि मेरे पास ये एक मेमोरी है। एग्जाम्पल 256 KB के लेते हैं। द 256 KB, दिस इज़ द होल मेमोरी 256 KB, दे विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 128, दिस इज आल्सो बाय द 128 KB। कंसिडर करें मैंने इस प्रोसेस को लोड करवाना है, इसको है इसकी ग्राफिकल इम्पैक्ट भी देखें ज़रा एक मिनट। अब दिस इज़ द मोर देन रिक्वायरमेंट, तो बहुत ज़्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। दिस विल बी डिवाइडिंग इनटू लोअर पोर्शन में हमेशा मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है, तो हम लोअर पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 128 KB, दिस 128 KB विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 बॉडीज़, 32 KB एंड 32K, एंड 32K इज़ आल्सो द ग्रेटर देन, अगेन हम लोअर पार्ट को लेंगे। अब 32K विल बी डिवाइडिंग इनटू, ये 32K था whole, will be dividing into 16K and the 16K, this is a whole। अब अगर इसको देखें, अब इसके भी मोर देन इनफ है, 8 KB मैंने यहाँ पे स्टोर करवाना है या 7 KB स्टोर करवाना है। तो अब दिस 16 लोअर पार्ट है तो इसको पकड़ेंगे दोबारा, तो दी विल डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, 8 KB, 8 KB। नाउ द प्रोसेस विल बी एलोकेटिंग द लोअर पोर्शन, तो यहाँ पर आपका 8 KB इसके अंदर प्रोसेस जो है वो लोड हो जाएगा। दैट इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ बड़ी सिस्टम, बड़ी एलोकेशन मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।